किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। वह हमेशा हर सीजन का आनंद लेते थे। वह एक शेर भी रहता था जो कहता है, वाह दोस्तों, आज तो मजा आ गया। छोटी चमकीली धूप खिली हुई है। कबूतर है, हाँ शेर भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाकी कुछ दिनों से तो ठंड ने हमारी जान ही सूखी राखी थी। दूसरी तरफ बंदर है, अरे रे, ठंड का तो सवाल ही मत। इस ठंड की वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से भालू की गुफाओं में रह रहा हूँ। आज धूप तो जान में जान आई। सावन में ये धूप हमें एक आंख नहीं सुहाती और ठंड में चिलचिलाती धूप कौन सी नजर आ रही है, ऐसा कहते हैं। भालू हंसाता है, हा 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 हा। उसी पर सब हंसते हैं। वहीं हिरन और तोता आते हैं। अरे दोस्तों, क्या चल रहा है? बहुत थका के प्लांट जा रहे हैं। तोता है, जरा हमें भी बताओ क्या बात है। हम भी छोटे छोटे हंस। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक के बाद कंगारू बॉक्सिंग आती है। शेर कंगारू को देखते हुए, ये लो दोस्तों, बॉक्सिंग किंग भी आ गए। इनमें से इनसाइड बॉक्सिंग के अलावा और कोई खतरा नहीं है। कोयल हंसते कहते हुए कहा है, हा 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 हा। और यह इकलौता खतरा भी किसी काम का नहीं है। कंगारू गुस्से में कोयल से कहना है, बॉक्सिंग करना मेरी आदत है, इससे मैं फुर्तीला रहता हूँ। और तो और मेरा खतरा बहुत काम का है। आप सभी को इसका एक दिन जरूर पता चलेगा। पीछे से बाजा कहते हैं, अरे कंगारू भाई को तो गुस्सा आ गया। अब कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा, नहीं तो यह पंच मार देगा। सभी जानवर जोर से हंसने लगे हैं। यह सब देखकर कंगारू को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाता है। कंगारू कहते हैं, ये सभी खुद के मूल तत्व क्या हैं? खुद को तो कुछ नहीं आता और मेरी बॉक्सिंग का मजाक बन रहे हैं। इन सभी के साथ रहने से अच्छा है मैं यहाँ से चल जाऊं। कंगारू अपनी जगह छोड़कर जंगल के दूसरे कोने की तरफ चल रहा है। कंगारू को कबूतर उड़ते देख अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। कबूतर बोला, सब सुनो, मेरे पास एक खबर है। सभी पक्षी और जानवर कबूतर से, क्या खबर है? कंगारू यह जगह छोड़कर जंगल के दूसरी तरफ चला गया। कबूतर की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए और बहुत तेजी से हंसने लगे। तीसरे में ही हार गया। अब हमारा मनोरंजन कौन चाहता है, ये शेर कहता है। शेर की ऐसी बात पर सभी हंसते हैं और बात को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते समय चलता रहता है। एक दिन साथ के जंगल में से एक जंगली हाथी और एक भालू अपने जंगल में घुस आते हैं और सारे जंगल में अभयारण्य मचा देते हैं। जंगली भालू को तोड़ो फोड़ते हुए कहते हैं, इसे भी तोड़ो, उसे भी तोड़ो, जो भी खाने को मिले उसे बिल्कुल न छोड़ो। जंगली हाथी पक्षियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं और कहते हैं, यह कीड़े चिल्दर कितना अधिक शोर करते हैं। भालू, मैं तो कहता हूँ खा लेता हूँ। कुछ देर इसी तरह जंगली भालू और हाथी जंगल में पक्षी और शिकार को नुकसान पहुँचते हैं और फिर चले जाते हैं। तोता मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ चला गया, थोड़ी देर और रुके तो न जाएं, और क्या करें। सभी जानवरों में शांति बनी हुई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह जंगली जानवर वापस आ गए और आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतराल पर जंगल में आतंक मचाना और सभी को परेशान करना उन जंगली चरित्रों की आदत बन जाती है। सभी जानवर और पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर बातें करते हैं। कौना ने कहा, बाबा रे बाबा, अगर ये जंगली है तो इसी तरह यहाँ आते जाते रहते हैं, एक दिन ये हम सबको खा जाता है। हमें खुद को और अपने बच्चों को जंगल में छोड़कर भागने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे?
कबूतर लगा, दोस्तों क्यों ना हम एक साथ मिलकर लड़े? क्या पता वह हमारी सहजता देखकर डर कर यहाँ से भाग जाए। शेर बीच में टोकने हुए है, नहीं, हम आश्वस्त हैं कि हम जीत पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। सभी कोई तुर्की तर्क शामिल है। बियर्स कुछ व्यूअर के बाद होता है। दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। कोयल भालू से मिलती है। कैसी तरकीब? हम इन जंगली कंगारुओं से लड़ने के लिए कंगारू की मदद क्यों नहीं लेते? वह हमेशा बॉक्सिंग करती रहती हैं, इसलिए वह आराम से बैटल कर सकती हैं। ऐसे भालू ने कहा। भालू की बात पर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हिरण बोलते हैं, हमने आज तक कंगारू का एक बहुत बड़ा मजाक बनाया है। क्या अभी भी आपको लगता है कि वह हमारी मदद करेगा? लेकिन एक बार उसके पास विक्रेता स्टॉक में हमारा कुछ नहीं होगा। बंदर कहता है, बात तो शादी करना सही है, चलो जल्दी चलो। इसके बाद सभी जानवरों और पक्षियों का समूह कंगारू की मदद के पास मूल्यवान है। शेर कंगारू पास के लोग हैं और कहते हैं कि हमें मदद की जरूरत है। कृपया उन लोगों से लड़कर हमें और अपने बच्चों को बचा लो। लेकिन मेरी बॉक्सिंग तो फायदेमंद है, किसी काम की भी नहीं। तो फिर अब आप सभी को मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे कंगारू ने शेर से कहा। कंगारू की बात सुनकर सभी को बहुत शर्म आती है और वह माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो कंगारू भाई, भालू ने हमारे गरीब और गरीब का मजाक बनाया है। यह हमारी सबसे बड़ी चीज है। कोयल का कहना है कि हम सब अपने अपने हिसाब से बहुत शर्मीले हैं। हमें माफ करके हमारी मदद कर दो, नहीं तो जंगल के साथ साथ हम सभी का जीवन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। सभी को उनकी साजिश का एहसास होता है और कंगारू उन्हें माफ कर देता है और उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। आप सभी को अपनी सहजता का एहसास हुआ, ये मेरे लिए काफी है। बच्चों को चाहिए मेरी क्या मदद? कंगारू के पैकेट पर उसका पूरा विवरण दिया गया है, जिसके बाद कंगारू की कुछ सोच को याद किया जाता है। कंगारू कुछ देर के विचार के बाद, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन दोनों से अकेले नहीं लड़ सकता। इसके लिए आप सब भी मेरी मदद कर सकते हैं। कंगारू के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि हम शादी में कैसे मदद कर सकते हैं। हमें तो युद्ध करना भी नहीं आता। कंगारू मैं सभी पक्षियों को बॉक्सिंग सिखाऊंगा और जब हम सभी जानवर नीचे उन दोनों जंगली जानवरों से लड़ाई कर रहे होंगे, उसी समय सभी पक्षियों के ऊपर से मजबूत पत्थर से युद्ध करेंगे। इस तरह हम सब मिलकर इन्हें हरा सकते हैं। कंगारू की बात सुनकर सभी के मन में उम्मीद जगती है और वह कंगारू से बॉक्सिंग सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन शुरू हो जाते हैं और सभी जानवरों की लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वह जंगली जानवर वापस जंगल में आया तो बंदर ने उसे देखा। बंदर अपने दोस्तों से कहते हैं, चलो साथियों, हल्ला बोले। सभी पक्षी और जानवर समूह दूसरे जंगल के जंगली जानवरों पर हमला कर देते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जानवर कंगारू के साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।